फिल्म की शुरू में दिखाते हैं कि सदियों पहले कुछ बेहतरीन लड़ाकू सिपाही 6 महीने से ब्लैक पाउडर मतलब बारूद वाले हथियार की तलाश में अपना देश छोड़कर निकले थे और उस ब्लैक पाउडर को ढूंढते हुए उन लोगों में काफी लोग मारे जा चुके थे, जिसके बाद सिर्फ 2 सिपाही जिंदा बचे थे, जिसमें से एक का नाम विलियम है और दूसरे का नाम तोवार, जो बारूद की तलाश में बहुत दूर दराज के देश चीन तक पहुंच चुके हैं। तभी उनके पीछे एक पहाड़ी लुटेरों का झुंड लग जाता है, जिससे बच के भागते हुए वो लोग एक बहुत ही विशाल दीवार के किनारे तक पहुंच जाते हैं, जो दीवार सैकड़ों मीलों तक पूरे देश की सरहदी किनारे तक फैली हुई थी। और उसी दीवार के साथ वहां चीनी सिपाही भी खड़े हुए थे, जिनको देखकर वो दोनों सिपाही अपने हथियार फेंक कर सरेंडर कर देते हैं। जिसके बाद चीनी फौज के सिपाही उन दोनों को अपने जनरल शाओ के पास ले जाते हैं और वहाँ पे उस फौज की कमांडर लिन उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। तब विलियम उसको बताता है कि हम रास्ता भटक गए थे, जिसके बाद पहाड़ी लुटेरों ने हम पे हमला किया, तो उनसे बचकर भागते हुए हम दोनों यहाँ तक पहुँच गए। इतने में उस फौज का एक आदमी भागता हुआ जनरल के पास आता है और उसको बताता है कि हमारे टावर से हम पे हमला होने का संकेत मिल रहा है, मतलब दुश्मन हमारी तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा है। तो उस विशाल दीवार के सारे सिपाही लड़ने की तैयारी में लग जाते हैं और सब लोग उस दीवार के ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जंग लड़ने की सारी तैयारियां हो रही होती हैं। वहीं विलियम और तोवार को भी अपने साथ उस दीवार पर बांधकर खड़ा कर देते हैं। वहाँ बहुत सारे सिपाही अलग अलग रंग की वर्दी पहने हुए थे और सब सिपाही अपनी अपनी खूबी के हिसाब से जंग को लड़ने के लिए अपनी पोजीशंस पे आ जाते हैं। वहीं उस दीवार की एक तरफ से कुछ खतरनाक मॉन्स्टर्स को आता हुआ दिखाते हैं, जो लाखों की तादाद में उस दीवार पे हमला करने के लिए बढ़ रहे थे। तभी चीनी फौज भी अपना हमला कर देती है, जहां शुरू में वो बड़े आग के गोले उन मॉन्स्टर्स के ऊपर बरसाते हैं, जिसके बाद तीर अंदाज तीर चलाते हैं और जैसे ही वो जीप उस दीवार के करीब पहुंचते हैं तो ऊपर दीवार के किनारे खड़ी सिपाही रस्सियों के साथ खुद को बांधकर हथियार लेकर वहां से नीचे छलांग लगाती हैं और मॉन्स्टर्स को मारकर वापस दीवार तक आ जाती हैं। और इसी तरह लड़ते हुए उनकी काफी सिपाही मारी भी जाती हैं। फिर उन मॉन्स्टर्स के झुंड के बीच में एक और खतरनाक मॉन्स्टर्स की टुकड़ी दिखाते हैं, जो वहां अपनी रानी को चारों तरफ से घेर कर महफूज रखे हुए थे और सिर्फ उनकी रानी ही अपने सारे सिपाही मॉन्स्टर्स को आदेश दे सकती थी। जिसके बाद सारे मॉन्स्टर्स और तेजी से उस दीवार पे हमला कर देते हैं और दीवार पे चढ़ना शुरू हो जाते हैं और करते करते कुछ मॉन्स्टर्स दीवार के ऊपर तक पहुंच जाते हैं और सारे सिपाहियों को मारना भी शुरू कर देते हैं, जो देखकर विलियम और तोवार बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। जिसके बाद वहाँ मौजूद एक आदमी उन दोनों की बंधी हुई रस्सी खोल देता है ताकि अपनी जान बचाकर वो लोग भाग सकें। लेकिन वो दोनों आजाद होने के बाद भागने के बजाय मॉन्स्टर से लड़ना शुरू हो जाते हैं, जहाँ वो दोनों अपनी बेहतरीन लड़ाई की काबिलियत से एक सिपाही की जान भी बचाते हैं और एक मॉन्स्टर को भी बहुत होशियारी से मारने के बाद ऊपर आ चुके दूसरे मॉन्स्टर का भी ध्यान अपनी तरफ करते हैं। और जैसे ही वो मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ता है तो विलियम दूसरे मॉन्स्टर को भी अपनी तीरंदाजी से मार डालता है। जिसके बाद दिखाते हैं कि चीनी फौज के हमले से वो मॉन्स्टर्स बहुत तादाद में मारे जाते हैं, जिसको देखकर उनकी रानी सारे मॉन्स्टर्स को पीछे हटने का हुक्म देती है। तो सारे मॉन्स्टर्स वहाँ से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और अपने सारे साथी मॉन्स्टर्स जो मारे गए या जख्मी हो चुके थे उनको अपने साथ लेकर वापस चले जाते हैं। और उस वक्त जंग खत्म होने के बाद जनरल शाओ विलियम और तोवार की बेहतरीन लड़ाई और मॉन्स्टर को मार गिराने के ऊपर शाबाशी देता है और उनको कैद करने के बजाय अपना मेहमान बना लेता है और खाने की दावत देता है। तो दिखाते हैं कि जब विलियम और तोवार आराम कर रहे होते हैं, उनसे मिलने वही आदमी आता है जिसने जंग के दौरान उन दोनों की रस्सी काटकर मदद की थी, जिसका नाम बेलार्ड है। वो उन दोनों से यहाँ तक आने की वजह पूछता है तो विलियम उसको बताता है कि हम ब्लैक पाउडर ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। जिसके जवाब में बेलार्ड उनको बताता है कि तुम पहले इंसान नहीं हो जो ब्लैक पाउडर को ढूंढता हुआ यहाँ तक आया है। मैं भी आज से 25 साल पहले उस ही पाउडर को ढूंढता हुआ यहाँ तक आया था, जिसके बाद चीनी फौज ने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया, क्योंकि मैं इस फौज का राज जान चुका था कि ये लोग यहाँ उन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए हैं और ये दीवार भी उन्हीं मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए बनाई गई थी। क्योंकि अगर ये मॉन्स्टर्स इस दीवार को पार कर गए तो इस देश के अलावा पूरी दुनिया इन जानवरों के कब्जों में जा सकती है। और ये भी बताता है कि तुम लोग भी अब यहाँ से वापस जाने का ख्याल अपने दिमाग से हटा लो, और दोनों को तैयार होकर जनरल की दावत में जाने का बोलता है। जिसके बाद दिखाते हैं कि विलियम और तोवार जनरल की दी गई दावत में जाते हैं, जहाँ जनरल फिर से उन दोनों की बहादुरी के लिए तालियां बजाता है और उस फौज का एक कमांडर विलियम को फिर से अपनी तीरंदाजी का हुनर दिखाने का बोलता है। जिसके बाद विलियम तोवार को हवा में एक प्याला उछालने का बोलता है और जैसे ही तोवार वो प्याला हवा में उछालता है तो विलियम तीरंदाजी की कला से उस प्याले को एक पिलर पे रख देता है, जो देखने के बाद सब लोग बहुत हैरान होते हैं और उसकी कला की तारीफें करते हैं। और इसी दावत में खाना खाते हुए बेलार्ड तोवार को बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि ब्लैक पाउडर लेकर यहाँ से बचकर भाग जाएं, तो उसका सिर्फ एक तरीका है, लेकिन वो मैं कभी अकेला नहीं कर सकता था। लेकिन अगर तुम लोग भी भागने में साथ दो तो हम तीनों ब्लैक पाउडर लेकर यहाँ से भाग सकते हैं। और उन दोनों को रात में बात करने के लिए बुलाता है। फिर दिखाते हैं कि जब विलियम और तोवार बेलार्ड से मिलते हैं तो वहाँ बेलार्ड उन दोनों
दोनों को ब्लैक पाउडर का एक छोटा सा कमाल दिखाता है और विलियम को बोलता है कि हमारा यहाँ से भागने का प्लान ये होगा कि जब वो मॉन्स्टर्स दोबारा दीवार पे हमला करेंगे तो सारे सिपाही और हथियार ऊपर उनसे लड़ने चले जाएंगे, तब हम तीनों यहाँ से भागेंगे। हथियार वाले कमरे और बाहर जाने वाली दीवार तोड़ने के लिए मेरे पास काफी ब्लैक पाउडर है और फिर हथियार वाले कमरे से और ज्यादा ब्लैक पाउडर उठाकर हम लोग निकल जाएंगे। जिसके बाद दिखाते हैं कि चीनी फौज के सारे कमांडर और जनरल विलियम के सामान में मौजूद एक मैग्नेट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये वो पत्थर है जिससे हमें ये लगता है कि मैग्नेट की मकनतीसी ताकत से वो मॉन्स्टर बहरे हो जाते हैं और जब उनको कोई आदेश नहीं मिलता तो वो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं क्योंकि आज तक हमने ये कभी आजमा कर नहीं देखा। तो वहाँ विलियम बोलता है कि क्यों ना हम एक मॉन्स्टर को पकड़ के इस पावर को आजमा कर देखें, हमें बस बड़े हुक वाले तीर में बेहोशी की दवा लगाकर उससे मॉन्स्टर का शिकार करना होगा। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि चीनी फौज मॉन्स्टर का हमला करने से पहले दीवार के ऊपर सारी तैयारियां कर रहे होते हैं। जहां वो बड़े हुक के ऊपर बेहोशी की दवा लगाकर अपने हथियार तैयार कर रहे होते हैं, वहां तोवार और गैलार्ड भागने के लिए विलियम का वेट कर रहे होते हैं जो ऊपर दीवार पे होता है और भागने के लिए वहां से निकल ही रहा होता है। इतने में वहां मॉन्स्टर्स का हमला हो जाता है जो फिर से बहुत ज्यादा तादाद में उस दीवार पे टूट पड़ते हैं। तो चीनी फौज अपने हथियारों और सिपाहियों से दोबारा जवाबी हमला करते हैं और मॉन्स्टर्स को दीवार के ऊपर तक पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी फौज के काफी सारे सिपाही मारे जाते हैं। ये देखकर विलियम जो वहां से जा रहा था वो रुक जाता है और चीनी फौज की मदद करने के लिए वापस लड़ाई में चला जाता है। जिसके बाद विलियम बताए गए तरीके से वो लोग एक मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए बेहोश करने वाले हुक तीर की तरह चला देते हैं जो सारे जाकर एक एक मॉन्स्टर को लग जाते हैं। लेकिन सारे मॉन्स्टर्स उस हुक को निकाल देते हैं और आजाद हो जाते हैं और जो मॉन्स्टर खुद से वो हुक नहीं निकाल पाता तो दूसरे मॉन्स्टर उसका हुक निकालने में मदद करते हैं। लेकिन उनमें से एक हुक मॉन्स्टर के अंदर घुस के उसकी हड्डी में फंस जाता है और वो मॉन्स्टर उसको निकाल नहीं पा रहा होता। तो वहाँ विलियम सिपाहियों को कहता है कि हुक को ढीला छोड़ दो वरना जंजीर टूट जाएगी, बस हमें मॉन्स्टर पे बेहोशी की दवा का असर होने का इंतजार करना है, जिसके बाद हम वापस जंजीर खींच सकते हैं। लेकिन मॉन्स्टर की तरफ से जोर लगने की वजह से वो जंजीर टूटने वाली होती है। तो विलियम उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए खुद उस जंजीर के जरिए दीवार से कूदकर नीचे जमीन तक चला जाता है और जैसे ही नीचे पहुंचता है तो वो मॉन्स्टर बेहोश हो चुका होता है। जिसके बाद विलियम मॉन्स्टर को सही से बांधकर वापस खींचने का इशारा देता है। इतने में दूसरा मॉन्स्टर विलियम पे हमला कर देता है। तभी उसको बचाने के लिए वहाँ तोवार भी पहुंच जाता है और वो दोनों मिलकर वहाँ कुछ मॉन्स्टर्स को मारते हैं। लेकिन बाकी मॉन्स्टर भी उन तक पहुंचने वाले होते हैं तो जनरल लेन विलियम की मदद के लिए ब्लैक पाउडर वाले हथियार से हमला करवा देती है जो असल में बारूदी तीरें होती हैं जो खतरनाक धमाका करती हैं, जिसके हमले से विलियम और तोवार को मॉन्स्टर से बचा लेते हैं। लेकिन उन धमाकों से उन दोनों की भी बुरी हालत हो जाती है। जिसके बाद दीवार के सिपाही नीचे दीवार का एक दरवाजा खोलकर उस मॉन्स्टर और उन दोनों को अंदर ले जाते हैं। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि चीनी फौज ने जो मॉन्स्टर जिंदा पकड़ा था उसके ऊपर मैग्नेट की पावर इस्तेमाल करते हैं और जैसे ही मैग्नेट मॉन्स्टर के करीब लाया जाता है तो मॉन्स्टर बिल्कुल शांत हो जाता है और अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। ये देखकर बादशाह की तरफ से भेजा गया उसका वजीर मॉन्स्टर को बादशाह के सामने पेश करने के लिए वहाँ से अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद दीवार में मौजूद फौज उन्हीं मॉन्स्टर की तरफ से दीवार पे हमला होने का संकेत मिलता है, जिसकी वजह से सारे सिपाही दीवार के ऊपर जंग के लिए तैयार होने में लगे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेलार्ड और तोवार ब्लैक पाउडर लेकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं जो हथियारों वाले कमरे से और ज्यादा ब्लैक पाउडर चुरा कर निकाल रहे होते हैं। तभी विलियम भी वहाँ आ जाता है और उन दोनों को भागने के बजाय यहाँ रुककर चीनी फौज की मदद करने का बोलता है। लेकिन बेलार्ड और तोवार उसकी बात नहीं मानते और विलियम को बेहोश करके वहाँ से सामान लेकर भाग जाते हैं। और जब चीनी फौज को पता चलता है कि मॉन्स्टर्स उन पे हमला करने नहीं बल्कि दीवार के नीचे से सुरंग खोदते हुए सब मॉन्स्टर्स आबादी वाले शहर की तरफ निकल जाते हैं, तो जनरल लेन उन मॉन्स्टर तक पहुंचने और मॉन्स्टर का शहर पे हमला होने से रोकने के लिए बड़े गुब्बारों की मदद से कम वक्त में शहर तक पहुंचने का हुक्म देती है। क्योंकि चीनी फौज उन मॉन्स्टर के वहां से आजाद हो जाने के बाद ये जंग वैसे ही हार चुकी होती है, लेकिन उनके पास सिर्फ एक आखिरी रास्ता होता है इस तबाही को रोकने का कि अगर किसी तरह मॉन्स्टर्स की रानी को मार दिया जाए तो वो सारे मॉन्स्टर्स भी अपने आप मारे जाएंगे। और इसी वजह से जनरल लिन अपनी आखिरी सांस तक अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए अपनी फौज के साथ बड़े गुब्बारों की मदद से शहर के लिए निकल जाती है। और फिर जब विलियम दीवार के ऊपर आता है और ये सब देखता है कि जनरल लिन उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए पहले ही निकल चुकी है, तो विलियम भी कुछ सिपाहियों के साथ उनके पीछे शहर पहुंचने के लिए निकल जाता है। फिर दिखाते हैं कि जब तक जनरल लिन शहर तक पहुंचती है तब मॉन्स्टर पहले ही शहर पे हमला कर चुके होते हैं और पूरा शहर बर्बाद कर रहे होते हैं। तभी वहां उतरते हुए जनरल लिन और उसके सिपाहियों पे हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से लिन गिर जाती है और मॉन्स्टर से अकेले ही लड़ना शुरू हो जाती है। लेकिन इतने में काफी सारे मॉन्स्टर्स लिन को घेर लेते हैं। तभी विलियम भी वहां पहुंच चुका होता है और लिन को बचाकर वहां से निकाल लेता है। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि मॉन्स्टर की रानी जब खाना खा रही होती है तो सारे मॉन्स्टर हमला रोक देते हैं। तो जनरल लिन और विलियम उसी बादशाह के दरबार पहुंचते हैं जहां उन्होंने एक मॉन्स्टर को जिंदा पकड़ा हुआ था। तो वो लोग रानी को मारने के लिए उस मॉन्स्टर का इस्तेमाल करते
हैं जहाँ वो उस मॉन्स्टर पे ब्लैक पाउडर की बॉम्ब लगाकर उसके सामने खाना रख देते हैं और उसको आजाद कर देते हैं ताकि जब वो अपनी रानी के लिए खाना लेकर जाए तो वहाँ हम उस ब्लैक पाउडर के हथियार पे वार करके रानी को मार डालेंगे। जिसके बाद दिखाते हैं कि वो मैग्नेट उस मॉन्स्टर से जब दूर किया जाता है तो वो मॉन्स्टर होश में आ जाता है और मैग्नेट की तरफ आने के बजाय खाना लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं विलियम उस मॉन्स्टर को निशाना बनाने के लिए अपनी जगह ले लेता है तो वो मॉन्स्टर रानी के गार्ड से होते हुए उसके करीब चला जाता है। तभी विलियम भी मौका देखकर ब्लैक पाउडर वाला तीर उस पे चलाता है तो रानी के गार्ड्स किसी तरह की शील्ड बनाकर विलियम का हमला बेकार कर देते हैं। जिसके बाद सारे मॉन्स्टर्स उनको ढूंढने में लग जाते हैं और विलियम दोबारा से रानी को मारने के लिए ब्लैक पाउडर वाला तीर चलाता है तो फिर से उन गार्ड्स की शील्ड की वजह से तीर निशाने पे नहीं लग पाता और इस बार वो रानी भी विलियम को देख लेती है और उसको मारने अपने सारे मॉन्स्टर्स को लगा देती है। जिसके बाद विलियम और लेन रस्सी की मदद से अपने भाले पे ब्लैक पाउडर का हथियार लगाकर मॉन्स्टर से बचते हुए रस्सी पे झूल जाते हैं और भाले से निशाना लगाने से पहले विलियम वो मैग्नेट रानी के गार्ड्स के ऊपर फेंक देता है। वहीं लिन भी भाला अपने निशाने की तरफ फेंकती है और जैसे ही मैग्नेट उन मॉन्स्टर के करीब आता है तो वो शील्ड नहीं बना पाते और लिन का भाला अपने निशाने पे लग जाता है। जिसके लगते ही रानी उस हथियार को खा लेती है लेकिन फिर भी वहाँ बहुत खतरनाक धमाका होता है और रानी के साथ उसके सारे गार्ड भी मारे जाते हैं। और जैसे ही रानी मारी जाती है तो उसके सारे मॉन्स्टर्स भी अपनी जगह खड़े खड़े मारे जाते हैं और वहाँ सब मॉन्स्टर्स की लाशों का ढेर लग जाता है। इसी के साथ दुनिया को उन मॉन्स्टर के कहर से भी बचा लिया जाता है और यहाँ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।